हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं का भाग। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.4। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 18.4 का पहला क्वेश्चन। भाग दीजिए। अब इसको भाग देना है तो पहला हल कर लेते हैं। क्या दिया है? 1/6 भागित 3/4। अब इसका नियम जानते हैं। अब भाग को तो हम लोग ऐसे भाग दे नहीं सकते। अब इसको भाग देना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे भाग दे? तो इसका इजी तरीका क्या होता है? भाग का इजी तरीका होता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जब हम लोग उसको उल्टा करते हैं तो वो गुना में चेंज हो जाता है। कैसे हो जाएगा? 1/6 गुना 4/3। ये उल्टा हो गया। तो ये जब उल्टा हुआ तो ये गुना में चेंज हो गया। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। यहां से कुछ कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितना बचा? 2/3 गुना 3 मतलब 2/3 तिरिक 9। ये हो गया आंसर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या दिया है? ऋण 8/11 भागित 5/9। हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये ऋण 8/11, ये चेंज होगा तो गुना, ये उल्टा हो जाएगा 9/5। कटेगा क्या? कोई नहीं कटने वाला है। 9 से 11 नहीं, 5 नहीं, तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट गुना कर देंगे। 9 8 72 और 11 पंचे 55। ठीक है, और ये हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया है? ऋण 9 भागित 4/7। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है? बटे में 1 होता है। ठीक है, तो बटे में 1 लिख लिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 9/1 गुना 7/4 हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? अब कोई सा तो कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। 60 नियम है। हाँ, 9 सत्ते 63 और ये हो गया 4 एकम 4। ये जाएगा क्या? नहीं कटेगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। अब इसको देखते हैं। क्या दिया है? ऋण 102/38 भागित ऋण 17/19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण 102/38 और ये भागित क्या है? गुना हो जाएगा तो 19/ऋण 17। यहाँ पे कटेगा क्या? कटेगा 19 एकम 19 दूनी 17 एकम 17 6 का। ये ऋण और ये ऋण भी कट गया। बचा क्या? 6/2 मतलब 2 एकम 2 तिया। तो आंसर क्या आया? 3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 6/15 भागित 8/ऋण 35। ठीक है, कर लेते हैं हल। क्या हो जाएगा? 6/15 गुना ऋण 35/8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। कट गया। बचा क्या? 7/4। यहाँ पे ऋण चिन्ह था तो ऋण। ठीक है, लास्ट बचा है VI। ये वाला देख लेते हैं। क्या दिया है? ऋण 60/9 भागित ऋण 10 मतलब 10/1। हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? ऋण 60/9 उल्टा होगा तो गुना 1/ऋण 10। पहले ऋण ऋण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10 एकम 10 10 6 का। बचा क्या? 6/9। ये हो जाएगा 2 तिया 6 3 दूनी 6 3 तिरिक 9। आंसर क्या आया? 2/3। बहुत इजी था। पहले क्या करना था? भाग को गुना में चेंज करना है और उल्टा कर देना है। फिर क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। काटना है बस। ठीक है,
क्लियर है? तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है जैसे पहला बनाए थे, अब इसको सरल करना है। ठीक है, तो कैसे सरल करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहला हल क्या दिया है? पहला 4/5 भागित ऋण 1, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4/5 उल्टा कर देंगे तो गुना 1/1। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो क्या आएगा? आंसर तो वही आने वाला है, 4/5। ठीक है, दूसरा हल कर लेते हैं। 95/16 भागित 8/19। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो इसको क्या करेंगे? 95/16 गुना ये हो जाएगा 19/8। अगर ऐसे रहता तो क्या होता? 8 दूनी 16, 19 पंचे 95 कट जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे नंबर्स अलग अलग है। 8 से 95 जाएगा नहीं, 8 से 19 जाएगा नहीं, 19 से 16 नहीं जाएगा, और 19 से 8 भी नहीं जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा? हम लोग को डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। जो भी नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट गुना। तो 19 पंचे 95 बच गया 9, 19 निया 171, और 171 और 9 180, 16 अट्ठे 128। तो ये आ गया हमारा आंसर। तीसरा देख लेते हैं, क्या दिया है तीसरा में? ऋण 7/8 भागी ऋण 2/15। तो हल कर लेते हैं भाई। ऋण 7/8 गुना हो जाएगा ये 15/2। कटेगा क्या? फिर नहीं कटने वाला। 2 से 15 नहीं जाता, 2 से 7 नहीं जाता, 8 भी नहीं जाता, तो गुना कर लेते। 15 सत्ते 105, 8 दूनी 16, ये हो गया ऋण ऋण का धन। बचा क्या? 105/16। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्या दिया है? 21/5 भागित 7/5। हल कर लेते हैं। 21/5 गुना ऋण 5/7। तो ये क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 या 21, ये 5 कट गया, बचा क्या? ऋण 3। अब बचा सेकेंड लास्ट, पांचवा नंबर, ऋण 6/7 भागित दिया है ऋण 15। ऋण 15 का मतलब नीचे में 1, तो हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? ये ऋण 6/7 गुना ऋण 1/15। ठीक है, अब ये कटेगा क्या? कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, क्या आ गया? ऋण 2 और 7 गुना 5, तो ऋण 2/7 पंचे 35। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्या है? ऋण 7 भागित ऋण 5। दोनों के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। तो ऋण 7, ठीक है, बटा 1 गुना क्या हो जाएगा? 1/5। तो दोनों तो भाग जाने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये ऋण ऋण को काट देते हैं, बचा क्या? 7/5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। यदि उनमें से एक संख्या 3/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें क्या बोला गया है? दो संख्या बोला गया है। हल कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। अब हमें निकालना क्या है? माना दूसरी संख्या x है, मान लिए कि x है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 12 है। कौन कौन सी संख्या? एक है ये, और दूसरी क्या है? x। गुणनफल बोला गया है ना, तो गुना लग दिया है। दूसरी संख्या x हो गया, पहली संख्या 3/5। क्या निकालना है? दूसरी संख्या। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा 5/3। ठीक है, हल कर लेते हैं। x बराबर क्या होगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पंचे
20। तो x का वैल्यू क्या आया? 20 आया। तो दूसरी संख्या 20 होगी। ठीक है, इतना इजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऋण 9/5 को किस परिमेय संख्या से गुना करे कि गुणनफल ऋण 11 प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोल दिया गया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। ऋण 5/9। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि जो परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या x है। x ले सकते हैं या फिर p/q ले सकते हैं, y ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। मैंने x मान लिया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार, ये चौथा का हल है ना। प्रश्नानुसार देख लेते हैं। ऋण 5/9 9/5 में 5 को किस परिमेय संख्या से गुना करें? किस परिमेय संख्या से? वो परिमेय संख्या को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। तो उसका गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल बोला है ना, मतलब इन दोनों का गुना कितना आना चाहिए? बोले 11 आना चाहिए। तो ये हम लोग प्रश्न के अनुसार लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है? वो परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालना है तो ये x को इधर ही रहने देती हूँ, ये 11 हो गया। इसको जब हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 5/9, ये ऋण और ये ऋण कट गया। ठीक है, x बराबर 11 पंचे 55 और ये हो गया 9। ये क्या है? वही परिमेय संख्या है जिससे हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 11 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है? ऋण 28/39 को किस परिमेय संख्या से गुना करे कि गुणनफल 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो, बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा क्या होगा? 7/3 होगा। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार सेम क्वेश्चन बन गया। अब क्या बोला गया है? ऋण 28/39। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना वह परिमेय संख्या x है। ठीक है, मान लिए। तो किससे गुना करेंगे? x से गुना करेंगे। तब क्या आना चाहिए? गुणात्मक प्रतिलोम बोला गया था ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा तो ये आना चाहिए बोले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7/3 लिखेंगे, 3/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम बोला गया है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x इधर रहने देते हैं, ये तो इधर ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो ऊपर आ गया और ये नीचे हो गया। ठीक है, क्या क्या कटेगा? कटा लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरिक, ये हो गया x बराबर 13/4 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। एक पाठशाला के कुल विद्यार्थियों में से 5/9 विद्यार्थी क्या है? बालक है। यहाँ वहाँ कुल, यदि वहाँ कुल विद्यार्थी 540 हो तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे दिया गया है बालक की संख्या 5/9। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कुल विद्यार्थी 540। मतलब ये जो 5/9 है ना, वो क्या है? 540 का भाग है। ठीक है, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 540 है। तो बालक कितने हैं? वो 540 का 5/9 भाग है। तो इसको कैसे हल करेंगे? चलिए देख लेते हैं। हल, कुल विद्यार्थी कितना है? 540। अब यहाँ पे बालक की संख्या दी गई है, लेकिन वो किस में दी गई है? ये मान लेते हैं कि अनुपात में दी गई है। अब हम लोग को निकालना क्या है? ऐसे निकालना है, तो निकाल लेते हैं। बालकों की संख्या कितनी बोली गई है? 540 का 5/9, यही है ना, 540 का 5/9 भाग। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 5/9। 540 गुणित 5/9, 9 एकम 9 छक्का 9 शून्य, 60 गुना 5, 5 शून्य शून्य 5 छक्का
32 निकल गया हमारा बालकों की संख्या। अब यहाँ से इजी हो गया, जब हम लोग को पता है बालकों की संख्या कितनी है 300 है और कुल विद्यार्थी 540 है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 300 के बाद जितना भी बचा है वो बालिकाओं की संख्या, तो निकाल सकते हैं। अतः बालिकाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 540 ऋण 300। दोनों को घटा देते हैं, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 240। यही क्या है हमारी बालिकाओं की संख्या है। बालक की संख्या 300, बालिकाओं की संख्या आई 240। क्लियर है? तो इस तरीके से हल करना है। ये था हमारा एक्सरसाइज 18.4 जो बहुत ही इजी और बहुत ही सरल था। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.5। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। नीचे दिए चित्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाना है हम लोग को परिमेय संख्या का एक संख्या रेखा बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूरा करना है। अब यहाँ पे देखते हैं 5.7 और 3.2 के बीच का जो संख्या है वो निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा 5.7। ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है 3/2 जोड़ेंगे और उससे 2 से भाग देंगे, तभी इन दोनों का क्या हो जाएगा 5/7 धन 3/2 ये जोड़ेंगे तब 5/7 व 3/2 का परिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। 5/7 दिया है, 3/2 दिया है, तो दोनों के बीच का निकला। सेम वैसे ही ये है ऋण 5/9। ठीक है, तो ऋण 5/9 धन 3/7 को 2 से भाग दिए है, तब इसका परिमेय संख्या मतलब इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5/9 ऑलरेडी दे दिया गया है, यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/7। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। ऋण 4/9 यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। ये भी बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? अब देखो ऋण 4/9। ठीक है, ऋण 4/9 से कहाँ तक का बनाना है ऋण 2/9 तक का बनाना है, तो हमें एक संख्या दे दिया गया है। अगर इसमें हम लोग ऋण 2/9 जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच का निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या लिखना है वो हम लोग को पता नहीं है। बनाना किसके किसके बीच है ऋण 2/9 व 2/3 के बीच का बनाना है, तो ऋण 2/9 और ऋण 2/3 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इन दोनों के बीच का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है समझाकर लिखिए बोला गया है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है ये हमें पता नहीं है, तो चलिए बताती हूँ मैं। मान लो कोई नंबर दिया है 5 व 9। अब इनके बीच हम लोग को संख्या लिखना है, तो नॉर्मल के बीच संख्या कौन कौन सी होगी 6, 7, 8 तीन ही संख्या होगी, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है भी। ठीक है, तो इनके बीच इतनी ही हो सकती है। अगर इसी में मैं लिखूं 5/11 व 9/11 इनके बीच, ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्या बोला ना, तो इनके बीच क्या हो जाएगा 6/11, 7/11, 8/11 और 9/11। तो क्या इनके आगे हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 5/11 का तुल्य बना लूं, तुल्य भिन्न बना लूं, तो 5/11 का तुल्य भिन्न 5/11 गुणित 2/2। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, ये इसके तुल्य हो गया। मतलब ये क्या है 5/11 के बराबर है। और इसका भी अगर मैं बना लूं तो ये क्या हो गया 9/11 गुणित 2/2, तो ये क्या हो जाए 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पे भी हर समान है, तो इनके बीच कौन कौन से आ जाएगा 11/22, 12/22, 13, 14, 15, 16, 17 बढ़ गया यहाँ से ज्यादा। अगर इनसे मैं यहाँ पे 2 का गुना की हूँ उसको 3 का गुना कर दूंगी तो और आगे आ जाएगा, 4 का गुना करूंगी तो और आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है हमें नहीं पता। अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है।
क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संख्याएं 1/3 व 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो अभी देखे थे 2 परिमेय संख्या के बीच कितने भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है 1/3 व 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है हर हमारे पास समान नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है गुना एक दूसरे से। ये हो गया 3। अगर यहाँ पे मैं 2 का गुना करूं तो ये क्या हो जाएगा 2/6। और अगर मैं इसमें 3 का गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6। दोनों का हर समान हो गया। अब यहाँ पे हर समान हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2/6 और 3/6 के बीच क्या 5 संख्या आ रही है 4/6 एक ही आ रही है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। तो तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं 2/6। तो 2/6 में अगर मैं 2 का गुना करूं तो क्या हो जाएगा 4/12। और 3/6 में अगर मैं 2 का गुना करूं तो ये क्या हो जाएगा 3/6 3 दूनी 6/12। फिर से देख लेते हैं 4 और 6 के बीच एक ही निकल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है, यहाँ पे क्या दिया है 5 परिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो संख्या दिया है उससे एक अधिक संख्या के साथ गुना करना है। तो चलिए कर लेते हैं 2/6 गुना 6/6। तो 6 दूनी 12, 6 6 का 36 आया। और इसमें 3/6 गुना 6/6। तो 6 तिया 18 और 6 6 का 36। ठीक है, अब देख लो 13 14 15 16 17 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया 2/6 व 3/6 के बीच परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी 2/6 नहीं लिखते, इसके 12/36 और हो जाएगा ये 18/36 के बीच 13/36 14/36 15/36 16/36 17/36 5 परिमेय संख्याएं होगी जो कि 1/3 व 1/2 के बीच होगी। क्लियर है कैसे हुआ है। हमें क्या करना है पहले दोनों का हर समान करना है। हर समान करने के बाद हम लोग क्या देखे हैं तुल्य भिन्न बनाए, क्योंकि इन दोनों के बीच जो हर समान किए उसके बीच तो आया नहीं हमारा। तो तुल्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे जितनी संख्या दी हुई है उसका एक अधिक संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमारे बीच परफेक्ट 5 ही आएगा, या परफेक्ट जितना संख्या दिया है उतना ही आएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन में कितना कितना बोला गया है। चौथे में दिया है 1/3 और ऋण 2/7। अब इसमें भी क्या नहीं है हर समान नहीं है, तो हर समान कर लेते हैं। हर कैसे समान होगा वही सेम ट्रिक। अगर मैं इसमें 7 का गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा 7 एकम और 7 तिया 21। और इसमें मैं गुना कर दूं 3 का तो 3 दूनी 6 और ये 7 तिया 21। अब यहाँ पे क्या है ऋण दिया है और यहाँ पे क्या दिया है धन दिया है। तो ऋण 6/21 और 7/21 के बीच तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा। अब देख लेते हैं 7/21 व ऋण 6/21 के बीच परिमेय संख्याएं। अब देखो इनके बीच बहुत सारी संख्या आएगी। कौन कौन से ऋण 5
ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, उसके बाद आ जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इतनी सारी संख्याएं आएगी। ठीक है, तो इतनी सारी संख्याएं में से कोई भी संख्या आप छांट के लिख सकते हो, चाहे वो ऋण 5/21 हो, या ऋण 4/21 हो, या फिर 3/21 या 2/21। ये चारों संख्याएं क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। इसमें से कोई भी आप छांट के लिख सकते हो, क्योंकि इनके बीच तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं आई हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर का। सेम बनेगा 5वां नंबर का भी। इसमें क्या दिया है, ऋण 1/6 और 3/4। अब अभी ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसमें 5 दिया है तो उसका एक ज्यादा लेके गुना करना है बोली थी, तो इसमें क्यों नहीं लिए। जहां पे संख्या नहीं आ रही है वहां पे क्या करना है, एक ज्यादा लेके गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, दूसरे के हर का गुना पहले के हर के साथ और पहले के हर का गुना दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1/6 गुना 4/4 नहीं करूंगी, अगर मैं इसमें करूंगी, ठीक है, 4/4, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4/6 चौक 24, और यहाँ पे दिया 3/4, तो 6 से गुना करूंगी तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 और 4 6 24। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन, क्या हो गया, यहाँ पे ऋण दिया है, यहाँ पे धन दिया है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे संख्या, ऋण 3 हो गया, ऋण 2 हो गया, ऋण 1 हो गया, 0 1 2 3 4 5 से लेके पूरा 18 तक, क्या कितना सारा संख्या मिल गया। और हमें निकालना क्या है, सिर्फ 6 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऋण 1/6 व 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, ये हो जाएगी, कोई भी लिख सकते हैं हम, 2/24, ऋण 1/24, और हो गया 3/24, 4/24, 8/24 और 9/24 होगी। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, परिमेय संख्या निकालनी है। चलिए देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन, सत्य व असत्य लिखना है। ठीक है, तो पहला दिया है संख्या 1/10 संख्याओं ऋण 1/2 व 3/5 के मध्य स्थित है। कैसे पता चलेगा, जब हम लोग निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं ऋण 1/2 और 3/5, इसको क्या कर लेते हैं, हर समान कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/5, तो 5 एकम 5 ऋण में है ना, और 5 दूनी 10, और ये हो गया 3/5, तो ये हो जाएगा 2/2, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 1/10 इनके बीच आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, देख लो, ये इन दोनों के बीच आ गया 5/10 व 6/10, तो क्या क्या संख्या आएगा, ऋण 4/10 आएगा, ऋण 3/10, ऋण 2/10, ऋण 1/10। ठीक है, और 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और 5/10। ठीक है, तो इसमें से देख सकते हैं 1/10 इन दोनों के बीच आया, मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 4/5 हुआ 6/5 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो परिमेय संख्या है, उनके बीच अगर उनके बीच और परिमेय संख्या निकालनी है तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्या निकलती है। तो ऐसा होगा ही नहीं कि अनंत, जब अनंत परिमेय संख्या होती है बोला गया है, तो यहाँ पे जो लिखा है वो तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला संख्या 3 व 7 के मध्य केवल 3 परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। जब हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि कोई भी संख्या के बीच 3 से नहीं, 4 से नहीं, अनंत परिमेय संख्या होगी करके, तो यहाँ पे भी अनंत परिमेय संख्या होगी, तो ये क्या आएगा, असत्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सत्य और असत्य निकालना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 18.5, और साथ में इसी के साथ हमारा चैप्टर 18 कंप्लीट होता है।